केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद नए बदलाव किए गए हैं, जिसमें स्कूल के बस्ते से लेकर प्री प्राइमरी क्लासेस, बोर्ड परीक्षाओं, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके और एमफिल तक बहुत कुछ बदला है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवहारिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। देखिए शिक्षा नीति के बदलावों पर क्या बोले शिक्षाविद। जो इम्पॉर्टेंट बिंदु है उसमें जो सबसे पहला है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, जो 3 साल के बच्चे को कहा गया कि उसे घर पर ही रखकर पढ़ाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हुए अब जो एक प्रतियोगिता सी लगी रहती है अभिभावकों के बीच में कि हमारा 2 साल का बच्चा पढ़ने चला गया, हमारा 1.5 साल का बच्चा पढ़ने चला गया। मुझे लगता है वो बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था और इसके लिए सरकार ने चिंता व्यक्त की है। ये बहुत अच्छी बात है इस एजुकेशन पॉलिसी की। दूसरा पॉइंट मुझे लगता है जो 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम जो इन्होंने लागू किया है, उसमें 6th क्लास से जो वोकेशनल कोर्सेज़ की एंट्री की गई है या वोकेशनल कोर्सेज़ जो बच्चों को सिखाए जाएंगे, तो भारत की जो स्किल्ड मैन पावर की जो कमी जिससे जूझ रहा था भारत, मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो उससे पूर्ण हो सकती है। क्योंकि जब 12th तक बच्चा आएगा तो वो कम से कम इतनी 6 क्लासेस में जो उसने स्किल्ड अपनी ट्रेनिंग ली है, उससे वो एक स्किल्ड इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होकर बाहर आएगा। और यदि वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपनी जीविका के लायक तो उसके पास इतना हुनर होगा। मेरठ के इस्माइल डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर शिवाली अग्रवाल बताती हैं कि क्लास 6 से ही स्किल बेस्ड कोर्स शुरू होने से एक जो बड़ा बदलाव आएगा वो ये कि देश को स्किल मैन पावर मिलेगी। अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन नहीं भी लेता है तो उसके पास इतनी स्किल्स होंगी कि वो अपने खुद के लिए रोजगार का इंतजाम कर सकता है। वहीं एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का प्रावधान किया गया है, उसमें अगर किसी वजह से पढ़ाई बीच सेमेस्टर में छूट जाती है तो इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। यानी अगर आपने 1 साल पढ़ाई की है तो सर्टिफिकेट, 2 साल की है तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। और इसमें जो इन्होंने कहा है कि मल्टी एंट्री एंड एग्जिट वाला जो इन्होंने एक ऑप्शन अडॉप्ट किया है, ये बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन है। क्योंकि एक बच्चा जब किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसके बाद उसको लगता है कि शायद ये कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है या वो उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाता, तो वो कभी भी किसी भी समय उससे एग्जिट कर सकता है। और जो डिग्री कोर्सेज़ का उसमें इन्होंने जो कर दिया है कि यदि 4 साल का आपका डिग्री कोर्सेज़ है और यदि 1 साल में ही यदि किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है तो वो कम से कम उसे 1 साल का एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा कि उसने ये काम किया है। पहले 3 साल तक का डिग्री कोर्स था और यदि उसने 2 साल बाद भी उसे छोड़ना पड़ रहा है किसी वजह से तो उसके वो 2 साल वेस्ट हो जाते थे। तो उन्होंने हर 1 साल का बेनिफिट उस स्टूडेंट। मेरठ के शहीद मंगल पांडे महिला महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लता कुमारी कहती हैं कि इस शिक्षा नीति में हुए बदलाव में उन्हें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का खत्म होना। वो कहती हैं कि इससे टीनेज के बच्चे पढ़ाई का काफी दबाव महसूस करते थे और कई बार निराशा में भी चले जाते थे। वहीं आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग आदि को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने पर भी उन्होंने खुशी जताई है। उनका कहना है कि इससे कई रूखे विषयों की पढ़ाई भी लोगों को मनोरंजक लगेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में फीस नियंत्रण को लेकर भी सरकार के फैसले की उन्होंने सराहना की है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है वो है हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा का समाप्त कर दिया जाना। क्योंकि मेरी समझ से टीनेज के बच्चों के ऊपर ये बोझ उनको कहीं ना कहीं निराशा के गर्त में ढकेलता रहा है और कई बार हम देखते हैं कि समाज में बच्चे आत्महत्या करते रहे हैं। तो एक ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है। दूसरी जो चीज़ है, किताबें पढ़ने पर बहुत जोर दिया गया और मुझे लगता है कि बच्चों को किताबें निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए। तीसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है इंजीनियरिंग के साथ संगीत की शिक्षा।
जो निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग जैसे रूखे विषय के बच्चों को भी उनके अंदर भावनाओं और मानवता को जिंदा रखेगी, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और फीस पर जो प्राइवेट संस्थान उनकी फ़ीस पर कैपिंग लगाई है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप शिक्षा को ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक और शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी शिक्षा नीति में हुए बदलावों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के अलावा हर राज्य की क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई कराया जाना एक सराहनीय कदम है। साथ ही सरकार ने जो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो धनराशि स्कूलों को दी जाती है वो अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाए, ताकि वे अपने बच्चे के लिए बेहतर स्कूल का चुनाव कर सकें। इसमें टेक्नोलॉजी के विकास के लिए बहुत कुछ दिया गया है और हर क्षेत्र का विकास किया गया। दूसरे जीडीपी का जिसका 4% खर्च होता था उसको 6 बढ़ा करके जोड़ा कर दिया गया, 50% बढ़ा दिया गया, यानी 6% जो हमारा जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पर खर्चा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे अरबों रुपया हमारा प्रतिवर्ष और अधिक खर्च होगा और ये बहुत अच्छा होगा। और इसमें मेरा एक सुझाव भी है कि ये जो आरटीई में जो पैसे स्कूल को देते हैं डायरेक्ट, वो स्कूलों को न दे करके वो पेरेंट्स को दें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए, डीबीटी के ज़रिए, ताकि पेरेंट्स अपने पैसा जब उन्हें मिलेगा तो अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में करा सकेंगे। सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कुल 6% शिक्षा पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की जीडीपी का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य तय किया गया है।